हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेन की न्यूज़ और आज हम आपको बताने वाले हैं कोरोना वायरस पर एक बहुत बड़ा अपडेट। आप कह सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हुई है, मतलब सरकार ने स्कूल तो बंद कर रखे हैं लेकिन ठेकों को चालू कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें क्या इंगित करती हैं? आप कह सकते हैं इससे बच्चों की ज़िंदगी कितनी प्रभावित हो रही है, गांव के बच्चों की। क्योंकि सिटी के बच्चे तो किसी ना किसी तरीके से ऑनलाइन कोचिंग करके या मान लो ट्यूशन से पढ़ सकते हैं, लेकिन गांव के बच्चे ने भाइयों 5 से 6 महीने से कोई किताब उठा के नहीं देखी है। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉयनेस है गाँव की शिक्षा का। गाँव में अब बच्चे शिक्षित पैदा ही नहीं होंगे, हमें लगता है आगे से कोई शिक्षा गाँव में नहीं होगी। तो ये एक वायरस का षड्यंत्र जिसने पूरे देश और गाँवों को सबसे पीछे छोड़ दिया है। गाँवों की इनकम बिल्कुल बंद हो चुकी है, किसानों को इतना नुकसान हो रहा है जिसका कोई जवाब नहीं, किसानों का शोषण किया जा रहा है। तो ये सब वास्तविक एक चिंता का विषय है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे विषय पर सरकार को चिंता करनी चाहिए कि जब सरकारी ठेके खुल सकते हैं, सिनेमा घर खुल सकते हैं, तो स्कूल कॉलेज क्यों नहीं? सुनिए। उससे 38 लाख प्रतिवर्ष लोग मरेंगे, लेकिन इस बात को कोई भी महत्व नहीं दे रहा। अभी कुछ दिन पहले दुनिया के 4000 साइंटिस्टों शिक्षाविदों ने ये मांग की कि जो गंभीर रोगी नहीं है उन लोगों को सामान्य जीवन जीने दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं। शराब की दुकान से कोई बीमारी नहीं होती, खुली रहेंगी। सिनेमा घर भी खुल गए, चुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन स्कूल नहीं खुल सकते। बच्चों का भविष्य बर्बाद करना एक योजना है। शहर के बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ट्यूशन पढ़ सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास कोई सुविधा नहीं है, वे गांव के गरीब बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, छोटे कर्मचारियों के बच्चे, उनके साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। उनको नष्ट करने के लिए, उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए साजिश है कि ऑनलाइन पढ़ाई करो, लॉकडाउन रखो, स्कूल मत खोलो। तो जो लज्जा कहती है कि सबके कल्याण में लगा रहना, लेकिन निर्लज्जता क्या कहती है? सबकी हानि करना। और सबकी हानि करने में हम सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी भलाई कर रहे हैं। भाइयों, आपने स्वामी जी को सुना, उनकी भी एक एक बात सही थी। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के षड्यंत्र ने पूरे देश के बच्चों का जिस तरीके से भविष्य बर्बाद किया है, खासकर गांव के ग्रामीण बच्चों का, जो आपके छोटे कर्मचारियों के या किसानों के बच्चे हैं, जो कहीं बाहर जाके नौकरी करते हैं और अपने बच्चों को गाँव में पढ़ाते हैं, वो उन लोगों का भविष्य बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। उन लोगों के सपने एकदम टूट चुके हैं। क्योंकि अब गांव में शिक्षा का स्तर वैसे ही खराब था, लेकिन इस कोरोना ने तो बिल्कुल ही स्तर खराब कर दिया है। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है कि सरकार स्कूल खोलना नहीं चाहती है? सरकार क्यों प्रिटेंशन दे रही है, क्यों प्रिवेंशन दे रही है? क्या इन सरकारी दामादों को पढ़ाने का कोई मतलब राइट्स नहीं है? क्या इन लोगों का मतलब जो गांव के जो सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनका मतलब कोई राइट्स नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ये लोग बच्चों पर ध्यान दें? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या इन बच्चों का पढ़ाई का कोई स्तर नहीं सुधरेगा? सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हमारे प्रश्न सरकार से सीधे हैं, कोई घुमा फिरा कर नहीं है। या तो बच्चों का सही से भविष्य की कोई जिम्मेदारी लो, और जिस तरीके से आपने पूरी कंपनीज वगैरह को बंद करके जो लोगों का नुकसान किया है उसकी भरपाई करो। और ख़ासकर प्राइवेट टीचर जो स्कूल में जॉब करते हैं उनका भी आप विशेष ध्यान रखो। आपको कोई ना कोई उस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। जिन टीचरों को 8 से 9 महीने तक कोई तनख्वाह, कोई बैलेंस नहीं मिला है, उनके लिए सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और उन कर्मचारियों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, कर्मचारियों के ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए जिनका स्तर कोरोना की वजह से बर्बाद हो चुका है। धन्यवाद भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।